फ्रेंड्स, मैं हूं शिफाली गिरदरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स। आज हम लोग थोड़े से अलग टॉपिक पे बात करेंगे। किस टॉपिक पे? ये टॉपिक है मेक इन इंडिया का। हम लोग मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं और अभी मैंने रिसेंट पास्ट में देखा कि एक कैंपेन चल गया है चाइनीज़ ऐप को हटाने का। एक कैंपेन चल गया है कि एक ऐप भी बनाई किसी ने और उसने उस ऐप का नाम ही रखा है कि चाइनीज़ ऐप को रिमूव करना है, तो आप उस ऐप को इंस्टॉल करो, वो आपकी सारी चाइनीज़ ऐप को खुद रिमूव कर देगा। लेकिन आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा सुनने में कि गूगल ने खुद उस ऐप को हटा दिया, क्योंकि गूगल का ये कहना था कि कोई ऐप अच्छी है या ख़राब है उसको रिमूव करना है, ये उसकी यूजेबिलिटी से डिस्कस होना चाहिए, डिसाइड होना चाहिए, ना कि किसी ऐप को ये डिसाइड करके रिमूव करने का मौका देना चाहिए। ये एक तरीके से बिजनेसेस को हॉल्ट करने की गलत प्रैक्टिस है। इसके साथ ही अभी रिसेंटली जो टिकटॉक नाम की ऐप है, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने कैंपेन चला के उसकी रेटिंग को डाउन किया था, गूगल ऐप स्टोर ने उसकी भी रेटिंग को रीस्टोर कर दिया। और हम में से कुछ लोग शायद गुस्सा है सुन के, बट उन्होंने अपनी बिजनेस प्रैक्टिसेस के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आप ऐप को डाउनग्रेड इसलिए करते हो क्योंकि आपको वो ऐप अच्छा नहीं लगा। आप कैंपेन चला के इस तरीके से ऐप को नहीं कर सकते कि अच्छा मुझे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना है। और मैं देख रही हूँ कि हम में से बहुत सारे लोग बहुत इमोशनल हो गए हैं इसके लिए। अब मैं एक चीज़ आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, जब हम लोग ये कहते हैं कि हमें अमेज़न से कुछ नहीं मंगाना क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमें फ्लिपकार्ट से कुछ नहीं मंगाना, हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और वो सवाल ये खड़ा होता है कि जब आपने चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को यूज़ करना शुरू किया था, क्या आपने ये सोचा था कि अच्छा आज मैं चाइनीज़ प्रोडक्ट यूज़ कर लूँ तो इससे चाइना की इकोनॉमी बहुत ग्रो हो जाएगी, हमारे इम्पोर्ट्स बहुत बढ़ जाएंगे, अच्छा है चलो ठीक है, आई वांट टू सपोर्ट चाइना। जब आप अमेज़न से कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो तो आप ये सोचते हो अच्छा अमेज़न बड़ी अच्छी कंपनी है, बड़ी अच्छी लगती है मुझे, चलो उसको ग्रो कराता हूँ, लाओ 100 रुपये का कुछ खरीद लूँ वहाँ से। या आप फ्लिपकार्ट से इसलिए खरीदते हो कि आपको उन कंपनीज को ग्रो कराना होता है, या आप ये सोचते हो अच्छा मेरे पास में जो दुकान वाला बैठा बड़ा घटिया इंसान है, इसको नहीं ग्रो कराना, मेरे को तो फ्लिपकार्ट को ग्रो कराना है। इज दैट द थॉट प्रोसेस व्हेन वी डिसाइड टू परचेज समथिंग? नो। हम लोग चीज़ें इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमारे घर के आसपास वो मिलती नहीं है। और आज भी इतने सारे लोग कैमरा, एक्सेसरीज, छोटी छोटी किचन टूल्स, छोटी छोटी सी मशीन्स, बच्चों के पढ़ने की चीज़ें, बच्चों के यूज़ करने की चीज़ें, उनके टॉयज़, हम लोग वो सस्ते रेट पे, एक नॉमिनल रेट पे इसलिए परचेज कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास एक ई कॉमर्स इंडस्ट्री है। स्मॉल टाउन में लोगों बैठे हुए लोगों से आप अगर पूछोगे तो वो चीज़ें जिनको पूरे मार्केट में धक्का खा के और बहुत महंगी उनको मिलती थी, वो लोग बैठ के आराम से ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। यहाँ पे मैं चाइना को या किसी ऑनलाइन स्टोर को, किसी को भी सपोर्ट नहीं करना चाह रही। फिर पूरी बात अगर सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं किसी को अननेसेसरी सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। लेकिन मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि क्या एक इमोशनल डिसीजन पूरी बिजनेस स्ट्रेटजी को चेंज कर सकता है? आपको लगता है कि अगर 1000 लोग या 2000 लोग डिसाइड कर लें कि हम अमेजन से या फ्लिपकार्ट से परचेज नहीं करेंगे, तो क्या उनकी कंपनी बंद हो जाएगी? और क्या उनकी कंपनी बंद होने से हमारी कंट्री ग्रो हो जाएगी? दैट इज़ द अनदर थिंग। हम लोगों ने ओला या उबर यूज़ करना शुरू किया, क्यों यूज़ करना शुरू किया? उनको बढ़ाने के लिए नहीं। आप लोग अभी भी देखो, मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं अभी भी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन अगर कभी ट्रैवल करना होता है, आप बाहर टैक्सी वालों से पूछो कितना चार्ज करता है, और फिर आप ओला उबर से देखो वो कितना चार्ज करता है। क्योंकि फेयर प्रैक्टिसेस इंडियन ट्रेड के अंदर नहीं थी, तो इसलिए जिसने हमें एक अच्छा ऑप्शन दिया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ढंग का नहीं था, तो जिसने हमें अच्छा ऑप्शन दिया हमने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। हमने किसी पे एहसान करने के लिए तो वो सब किया नहीं था। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम लोग सच में मेक इन इंडिया चाहते हैं, हम सच में ग्रो करना चाहते हैं अपनी कंट्री को, तो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? क्या हमारा कोर्स ऑफ एक्शन ये होना चाहिए कि इमोशन में आके 2 दिन कोई चीज़ यूज़ ना करें, लेकिन तीसरे दिन आपकी इनकम कम है, आपके बच्चे को किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत है, ठीक है, और इंडिया में वो 1000 रुपये का बन के मिल रहा है, आपका बजट नहीं है, लेकिन चाइनीज़ इंपोर्टेड आपको 200 रुपये में मिल रहा है, आप नहीं खरीदोगे क्या? और एक दिन नहीं खरीदोगे, 2 दिन नहीं खरीदोगे, 4 दिन नहीं खरीदोगे? क्या आप ये कहोगे अच्छा मेरा बच्चा डम रहेगा, रह जाए, वो ये अफोर्ड नहीं कर पाएगा, ज़िंदगी भर ना करे कोई बात नहीं? लेकिन क्या इससे हमारी इकोनॉमी ग्रो हो जाएगी? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारी गवर्नमेंट को भी समझनी है और हमें भी समझनी है कि सेंटीमेंट से बिजनेसेस नहीं चलते। अगर उन्होंने बिजनेस रन किया है तो इसलिए किया है क्योंकि वो प्रोड्यूस कर पाते हैं सस्ते रेट पे, वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। और हम लोग सिर्फ इमोशनल बेसिस पे आके अच्छा चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को हमें यूज़ नहीं करना, क्या ये वे आउट है? या फिर ये सही वे आउट है कि हम लोग उन चीज़ों को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करें? मैं तो आपसे ये कहती हूँ कि आप उनसे भी सस्ते रेट पे करो ना। तो इंडिया की तो बात छोड़ो, जो यूएस है वो उनसे परचेज करता है, दुनिया भर की सारी इकोनॉमीज परचेज करती है, वो भी आपसे करेंगी। जितनी लेबर उनके पास है उतनी लेबर आपके पास भी तो है, जो खाली पड़ी है, जिसके पास काम नहीं है करने के लिए, तो उसको काम भी मिलेगा और हमारे एक्सपोर्ट्स भी इंक्रीज होंगे। लेकिन क्या प्रोडक्ट यूज नहीं करने से इंक्रीज होंगे,
ये प्रोडक्ट घर में ग्रो करने से इंक्रीज होंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम लोग एक्चुअली कई बार लाइफ में क्या कोर्स ऑफ एक्शन चूज़ करते हैं और क्या हमारा कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग उनको इंडिया में ग्रो करने की कोशिश करें। और अगर मैं आपको बोलूँ तो पिछले कई सालों में इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बिल्कुल ख़त्म हुआ है, वो बिल्कुल पिट गया है, इसलिए क्योंकि बाहर से सस्ती चीज़ें आती रही और उस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जिस फंडिंग की, रिसर्च की, मशीनों की, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी, कभी किसी ने उनको वो देने की कोशिश ही नहीं की। उल्टा होता ये है कि टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, नया टैक्स, रेट, कंप्लायंसेस, नोटिसेस, ये सब बेच के इतना परेशान हो जाता है बंदा कि बिजनेस पे तो क्या ध्यान दे। वो सोचता है कि इससे अच्छा तो मैं भी उठा के ट्रेडिंग करना शुरू कर लूँ। अगर आप देखोगे तो पिछले कई सालों में इंडिया की इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर से ट्रेडर पे कन्वर्ट हो गई है, क्योंकि उनको ट्रेड करने में, मैन्युफैक्चर सोचता है मैं इतनी मच कर रहा हूँ, इतना मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, तब 2 पैसे बचा पा रहा हूँ। ट्रेडर वहाँ से इंपोर्ट करता है बल्क में और उसके बाद सेल करता है, उसमें वो करोड़ों रुपए बना रहा है। तो मेरा दिमाग खराब है, मैं इतनी बड़ी यूनिट लेके बैठूँ। उसके ऊपर लेबर लॉज, वो लेबर लॉज जिन्होंने आज तक लेबर का कितना भला किया है, ये आप इसी से समझ सकते हैं कि जब लॉकडाउन हुआ तो उस लेबर के पास 15 दिन या 1 महीने अपने खर्चे के भी पैसे नहीं थे। मेरे को समझ नहीं आया उस लेबर लॉ ने आज तक किया क्या है, सिर्फ यूनियंस को बना के यूनियंस को बेनिफिट देने के लिए। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दूसरों का बहिष्कार करना बाद में शुरू करो, पहले अपने यहाँ पे कुछ बनाना शुरू कर दो। गांधी जी ने भी, जब उनको लगा कि अंग्रेजों ने नमक पे टैक्स लगा दिया, तो उन्होंने जाके नमक बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने आपको ये नहीं कहा कि अच्छा नमक खाना बंद कर दो तो अंग्रेज सरकार जो है वो खत्म हो जाएगी। अरे हम नमक खाना बंद कर देंगे तो वो तो ठीक है, उनको जो नुकसान होगा बिजनेस का होगा वो कुछ और बनाना शुरू कर देंगे, पहली बात। दूसरी चीज़ है, उनको जो नुकसान होगा होगा, लेकिन बिना नमक खाए जो हमारे लोग, जिनको आयोडीन की कमी होगी, जिनको उसके रीजन से बीमारी हो जाएंगी, और खाने के अलावा जो 50 यूज होते हैं सॉल्ट के, वो लोग कैसे सर्वाइव करेंगे। तो अब आप उस चीज़ से कंपेयर करके देखिए कि वहाँ तो सिर्फ एक नमक था और यहाँ पे तो आप सारी चीज़ों के बहिष्कार की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि गवर्नमेंट को, खैर मैं गवर्नमेंट को तो ना कुछ सजेस्ट कर सकती हूँ ना कुछ मुझे लगता है कि कोई सुनता है गवर्नमेंट में, तो उनको तो आप कुछ नहीं बोल सकते कि, वरना अगर इंडस्ट्री को इस वक्त अच्छी फाइनेंसिंग दी जाए, उनको टेक्नोलॉजी दी जाए, आप SCZ बनाओ, इतनी खाली लैंड पड़ी है, इंडस्ट्रीज़ को दो, उसको डेवलप करने के लिए, ग्रो करने के लिए, प्लांट्स देने के लिए, उनको कैपिटल इन्फ्यूज़ करो, दे कैन डू वंडर्स। आई बिलीव दैट कि हमारी कंट्री का जो मैन्युफैक्चरर है वो वंडर्स कर सकता है। लेकिन ठीक है, अब हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, हम दूसरे को तो फोर्स नहीं कर सकते कि वो हमें सपोर्ट करे। तो गवर्नमेंट कुछ नहीं भी कर रही तो भी मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा, बजाय दूसरों का बहिष्कार करने के, इंडिया में चीज़ों को ग्रो करने की कोशिश करें, स्टार्टअप्स को ग्रो करने की कोशिश करें, और आपके आसपास अगर कोई कोशिश कर रहा है तो उसको सपोर्ट करने की पूरी तरीके से कोशिश करें। तो ये थॉट प्रोसेस था इस पूरे बहिष्कार के ऊपर। और मैं आपको एक चीज़ और बता रही हूँ, जब ये बहिष्कार चल रहा है ये 4 दिन चलेगा, 5वें दिन आप लोग थक के चुप बैठ जाओगे, लेकिन जब आप इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करने की कोशिश करोगे तो वो हमेशा चलेगी। क्यों? क्योंकि एक को देख के दूसरे को लगेगा कि मैं भी ये इंडस्ट्री लगाऊं, और उसकी सक्सेस को देख के तीसरे को लगेगा, तो फिर सब लोग अपने आप डेवलप करना उस चीज़ को शुरू करेंगे। मुझे पता है आप में से काफ़ी लोगों के कमेंट आएंगे कि प्रैक्टिकली बोलना बहुत आसान है, करना उतना आसान नहीं है, बट स्टिल वी कैन ट्राई। हम लोग अगर सच में चाहते हैं कि हम लोग की ग्रोथ अच्छी हो तो हम लोग यहीं से सिर्फ एक शुरुआत कर सकते हैं, और गवर्नमेंट को भी फोर्स कर सकते हैं कि वो इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए आगे आएँ। क्योंकि अब लॉकडाउन के टाइम पे ये आप सब लोगों ने देख लिया कि अगर बिजनेसेस जिंदा हैं और इंडस्ट्री जिंदा है तो हम सब लोग चल रहे हैं। अगर 1 महीना या 15 दिन बिजनेसेस बंद हो जाते हैं तो हम लोगों का क्या हाल होता है, एवरीबडी नोज दैट। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि फ्लोरिश करें, और सभी दलों से, मैं तो बोलती हूँ विपक्षी दल भी क्या, ये जितने भी ओपोजिशन के दल हैं, सबको मिलके बैठ के भी ये सोचना चाहिए कि हम इंडिया के अंदर प्रोड्यूस कैसे करें, मैन्युफैक्चर कैसे करें। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं क्लोज कर रही हूँ। अपनी थॉट्स आपसे शेयर करने का बहुत मन किया मेरा, क्योंकि मैं देख रही थी कि पूरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ना नफरत तो लोग भर रहे हैं, लेकिन कोई सॉल्यूशन सोचने की कोशिश नहीं कर रहे, बस ब्लाइंडली कि इसका ऐप हटा दो, इसका बिजनेस ये कर दो, उसका वो कर दो। ठीक है ना, हमने बचपन में सीखा है कि 2 लाइनों में से एक को अगर बड़ा करना है तो उसके बराबर में, 2 लाइनों में से अगर एक को आपको छोटा करना है तो आप उसके बराबर में बड़ी लाइन खींचोगे, उसको रबड़ से मिटाना शुरू कर दोगे। तो वही चीज़ हमें अब प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है। इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज कर रही हूँ। जितने भी स्टार्टअप्स अभी आने वाले हैं इंडिया में, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ बहुत सारे नए स्टार्टअप्स आएंगे। उनको ग्रो करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए हम लोग अपने चैनल पे अभी स्टार्टअप्स को स्पेशली सपोर्ट करने के लिए जितने आपके कंप्लायंसेज हैं उनके लिए मैं छोटे छोटे वीडियोस बना के डाल रही हूँ, ताकि आप लोग खुद अपने कंप्लायंसेस कर सको और आपको फालतू का किसी पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं हो। क्योंकि शुरू में जब आपका बिजनेस स्टार्ट होता है तो किसी के पास उतने ज़्यादा पैसे नहीं होते कि वो बहुत ज़्यादा कंसल्टेंट को पे कर सके। तो इसी के साथ आप इस चैनल से जुड़े रहिए फर्दर ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए।
और ऐसे नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए थैंक यू सो मच।